Assalamu alaikum. I hope you are all doing great. So today we are going to cover the concepts of linear regression, its types, and we will also see the its practical implementation from one of my recent projects. So अब हम देखते हैं कि लीनियर रिग्रेशन की डेफिनेशन क्या है। लीनियर रिग्रेशन इज अ फंडामेंटल सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम यूज्ड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये एक सुपरवाइज्ड लर्निंग का एल्गोरिथम है। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग की तीन टाइप्स हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब ये लीनियर रिग्रेशन इज अ टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, या फिर ये एक एल्गोरिथम है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का, जिसके अंदर हम कंटिन्यूस वैल्यूज को प्रिडिक्ट करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि डिपेंड करता है वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर। सही, I hope you guys know what is meant by variable. Otherwise, you can watch out my past videos. So let's go forward. It predicts continuous values by fitting a straight line that best represents the data. Let's see its types. There are two types of linear regression. One is simple linear regression and second is multiple linear regression और मल्टीवेरिएंट लीनियर रिग्रेशन। अब सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है? व्हेन वी वांट टू प्रेडिक्ट ए टारगेट वैल्यू यूजिंग ओनली वन इनपुट फीचर और यूजिंग ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज सेड टू बी सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सही है। इसके अंदर जो स्ट्रेट लाइन होती है वो सिर्फ दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। सही है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल्स होते हैं, पहला डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो हमें हमारी हेल्प करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करने में। एंड व्हाट इज मीन बाय मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन? व्हेन वी वांट टू प्रिडिक्ट ए टारगेट वैल्यू यूजिंग मोर देन वन इनपुट फीचर। अच्छा, जब हम कोई भी प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, कोई भी हमारा टारगेट वेरिएबल है जिसको हम y कहते हैं, उसके लिए अगर हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स हैं, जैसे मैंने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में देखा कि हमारा जो हमारे पास दो वेरिएबल हैं, वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट। लेकिन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल तो वन ही है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू की तादाद इंक्रीज हो गई है। सही है, जिसको हम फीचर भी कहते हैं, इनपुट फीचर। और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको हमने प्रेडिक्ट करना होता है, उससे हम आउटपुट फीचर भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि लीनियर रिग्रेशन का मकसद क्या है। द गोल ऑफ लीनियर रिग्रेशन इज टू फाइंड ए स्ट्रेट लाइन दैट मिनिमाइजेस द एरर बिटवीन द ऑब्जर्व्ड डाटा पॉइंट्स एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यूज। अच्छा, लीनियर रिग्रेशन का मकसद ये होता है कि इसने एक स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है, एक ऐसी बेस्ट फिट प्रेडिक्टेड लाइन फाइंड करनी है जो कि एरर को मिनिमाइज करे। अब ये एरर क्या होता है? अब ये आपको नीचे ना एक पिक्चर नजर आ रही है जहां पर मेरा कर्सर है। ये ब्लू लाइन जो है ये हमारी प्रेडिक्टेड लाइन है, और ये जो से आपको रेड कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, ये हमारे एक्चुअल वैल्यूज हैं। ये ब्लू लाइन क्या है? प्रेडिक्टेड वैल्यूज। रेड लाइन क्या, रेड डॉट्स क्या है? एक्चुअल वैल्यूज। सही है, एक्चुअल वैल्यूज है। अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं एरर। इसे हम कहते हैं एरर। अब लीनियर रिग्रेशन का मकसद होता है कि ये जो डिस्टेंस है इन डेटा पॉइंट्स और इस लाइन के दरमियान, इसको कम से कम करना। अब लीनियर रिग्रेशन का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि y is equal to mx plus b, and we have also learned this formula in our 11th grade where we used linear function to calculate the matrix, but here we are using it to prediction. We are using it to get a best predicted line. सो यहाँ पर y से मुराद है प्रेडिक्टेड वैल्यू, जो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि डिपेंडेंट वेरिएबल को हम y से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और m से मुराद है स्लोप। अब ये स्लोप क्या है? ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ना, लाइन, प्रेडिक्टेड लाइन, दैट इज कॉल्ड स्लोप। एक्स एक्सेस में आपको बताया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को
जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो हमारा इनपुट फीचर्स है, उनको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये बी हमारे इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट क्या है? इंटरसेप्ट इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है स्लोप के इनिशियल पॉइंट से लेकर 0 के दरमियान। अब यहाँ पर तो कुछ नहीं है, मैं आपको अगली डायग्राम में शो करता हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये हमारे पास एक प्रॉपर डायग्राम बनी है लीनियर रिग्रेशन की, सिंपल लीनियर रिग्रेशन की। अब इंटरसेप्ट ये डिस्टेंस है, ये 0 पॉइंट से लेकर यहाँ से जो प्रेडिक्टेड लाइन स्टार्ट हो रही है, ये डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। ये जो रेड लाइन की आपको कलर की लाइन शो रही है, ये बेस्ट फिट लाइन है, जो कि लीनियर रिग्रेशन का पर्पस होता है इसको फाइंड आउट करना। अब डिपेंडेंट वेरिएबल y जो कि हमने प्रेडिक्ट करना है, अब ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये जो आपको लाइन नजर आई, यही y है, मतलब ये हमारी प्रेडिक्शन है, सही है। द वेरिएबल वी वांट टू प्रेडिक्ट, ये आपको यहाँ पर शो भी हो रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा y एक्सिस पर रखा जाता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा x एक्सिस पर शो होता है, सही है। डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा कोई भी हो, फिजिक्स के अंदर अगर हम इसको इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं या जिस भी फील्ड के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं, डिपेंडेंट हमेशा y एक्सिस पर होगा और इंडिपेंडेंट हमेशा x एक्सिस पर। स्लोप रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये जो स्लोप है ना, स्लोप इज इक्वल टू y ओवर x, ये इसका फार्मूला होता है और इस तरह ये लाइन हमें यहाँ पर शो होती है। अब हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पर भी ये शो हो रहा है केस स्लोप से मुराद क्या है? चेंज इन y एंड चेंज इन x, जिसे हम y को हम राइज कहते हैं और x को रन कहते हैं, इसको आप अभी के लिए इग्नोर करें। स्लोप से मुराद क्या है? चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x एंड स्लोप रेट ऑफ चेंज। अब इसका सिंपल मीनिंग क्या है? फॉर एवरी स्टेप टू द राइट हाउ मेनी स्टेप्स टू यू गो अप और डाउन। सो ये हम स्लोप का यहाँ पर एक आसान सा मतलब लिखा हुआ है कि अगर हम राइट तरफ जाते हैं, राइट साइड पर जाते हैं, तो हमें कितने स्टेप अप जाना है और कितने स्टेप डाउन जाना है, ये हमें स्लोप का फार्मूला बताता है। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर आपको दो डायग्राम शो हो रही है, पहली है सिंपल लीनियर रिग्रेशन की, दूसरी है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में जिस तरह आप देख सकते हैं कि वन प्रेडिक्टेड लाइन है, जस्ट वन प्रेडिक्टेड लाइन, जबकि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में मल्टीपल प्रेडिक्टेड लाइन है, सही है। अब ये जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है, मोस्टली ये प्लॉट होती है 3D डायग्राम के थ्रू, और मोस्टली हम इसको प्लॉट नहीं करते बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू प्लॉट इफ वी हैव मल्टीपल फीचर्स, इफ वी हैव हंड्रेड्स ऑफ फीचर्स, सही है। सो इसका ना थोड़ा सा डिफरेंस है फार्मूले का। सिंपल लीनियर रिग्रेशन का फार्मूला बस सेम है जो भी हमने पीछे डिस्कस किया, लेकिन जब हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में आएंगे तो चूंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद बढ़ गई है, तो हम उनको ज़्यादा लिखें। जिस तरह M1 से मुराद क्या है? हमारा स्लोप, और x1 से क्या मुराद है? हमारा पहला वेरिएबल। M2 दूसरे वेरिएबल की स्लोप और x2 दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यू है। इस तरह 100 और जितने हमारे पास वैल्यूज होंगी उनके बाद प्लस b इंटरसेप्ट, सही है। ये सब वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट होंगे, जबकि सिंपल लीनियर रिग्रेशन में सिर्फ एक ही वैल्यू, हमारे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फार्मूला होता है, और नीचे लिखा हुआ है कि प्रेडिक्ट्स वन विद वन वेरिएबल एंड प्रेडिक्ट्स वाई मल्टीपल वेरिएबल्स। सो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हम एक ही वेरिएबल से प्रेडिक्शन करवाता है, जबकि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हमें मल्टीपल वेरिएबल्स के थ्रू प्रेडिक्शन करवानी पड़ती है, और उसका फार्मूला आपके सामने रिटन है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड लेट्स सी वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सो हियर you can see my project that I have developed recently। सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज जहाँ से इंपोर्ट कर ली, जिस तरह पांडास है, numpy है, पांडास डेटा मैनिपुलेशन के लिए, numpy न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए, और मैटप्लोट्लिब विजुअलाइजेशन के लिए, और sklearn जहाँ से हमें मोस्टली इसके मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स या मॉडल्स मिलते हैं। और नीचे हमने यहाँ पर लीनियर मॉडल को इंपोर्ट करवाया है sklearn से, और sklearn और प्री प्रोसेसिंग से हमने स्टैंडर्ड स्केलर को
इंपोर्ट करवाया। अब ये स्टैंडर्ड स्केलर क्यों करवाया? सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमें स्टैंडर्ड स्केलर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर हमारे पास एक ही वेरिएबल है, उसको हम आराम से जो है अपने मॉडल में फिट कर सकते हैं, उसको हम आराम से डिस्प्ले करवा सकते हैं और उससे हम आराम से प्रेडिक्शन करवा सकते हैं। लेकिन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हमें हमारे फीचर्स को स्केल करना पड़ता है, फीचर स्केलिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। तो अब हम डेटा को लोड करते हैं जो कि मेरे पास है। डेटा को लोड कर लिया, डीएफ डेटा का जो पहली 5 रो है वो डिस्प्ले करवा ली हैं। And let's drop the number column because it will create some sort of disturbance in the data set. Let's print the data set again, and here is the data description where we can see the mean, median, maximum value, minimum value, standard deviation and count of entire data set. Let's see कि कोई null value है या नहीं। हमारे पास कोई null value नहीं है, so we are going easily. अब हम मॉडल को इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लीनियर रिग्रेशन के मॉडल को इंपोर्ट कर लिया। अब हम इसको फिट करते हैं मॉडल को। हमने जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो मॉडल के अंदर हमने फिट कर दिए, और हमने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो भी इसके अंदर रख दिया। अभी यहाँ पर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है ना, ये डेटा स्प्लिटिंग का, वो उसको यहाँ पर यूज नहीं किया। अभी सिंपल हमने एक प्रोजेक्ट बिल्ड किया है।